नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से चोर बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और मौके से फरार होने में भी कामयाब हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और चोर बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रहा है। जी हाँ, चोर बदमाश अपनी वारदात को अंजाम देने के बाद सोचते हैं कि हम नहीं पकड़े जाएंगे या अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मुखबिर की सूचना पर और पूरा सतर्क रहते हुए इस तरीके के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रही है। जी हाँ, आज भी मैं आपको बताती चलूं, थाना सरधना क्षेत्र से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जो काफी समय से वांछित चल रहे थे। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। साथ साथ आपको अब बताती चलूं, तीर्थ यात्रा पर बहुत सारे यात्री जाने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, मई और जून जुलाई ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं कि सभी जो है तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए पूरी बस पूरी सोसाइटी से तैयार होकर जाती है, ट्रैवलर से पूरी तीर्थ यात्रा की बस जाती है और सभी एकजुट होकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज भी तीर्थ यात्रा की बस जब अपने घर के लिए वापस लौट रही थी, अचानक से 43 वर्षीय एक महिला बस से नीचे टॉयलेट के लिए उतरी थी और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आगे मैं आपको खबरों में बताऊंगी पूरी बात। साथ साथ ये भी बताते चलूं, सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा अब फिर धमाल मचाने की तैयारी की जा रही है। जी हां, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप लेकर आ रहा है मिस एंड मिसेस 14 जुलाई को, जिसमें 18 साल से लेकर 26 साल तक और 27 साल से 35 साल तक की सभी गर्ल्स और महिलाएं भाग ले सकती हैं और धमाल मचा सकती हैं। वहीं मैं आपको बताती चलूं, कछुआ वन्य जीव है और ज्यादातर तालाबों में और नदियों में पाया जाता है, लेकिन अचानक से कछुआ एक बच्चों को खेलते समय मिला, जिसे आज पर्यावरण संरक्षण संस्था के सदस्यों द्वारा वन विभाग को सौंपा गया। तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थाना सरधना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोटी वाले रेस्टोरेंट गंगनहर पटरी के पास से वांछित चल रहे 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अभियुक्त फरार। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, मोबाइल, पर्स व नगद रुपए हुए बरामद। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा के पास 1 दर्जन पशुओं को लेकर मेरठ आ रही कैंटर में लगी भीषण आग। हाईवे के कर्मचारियों ने कैंटर में सवार 1 दर्जन पशुओं को काफी मशक्कत के बाद उतारा नीचे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, आग पर पाया काबू। नगर निगम द्वारा की गई आज जन सुनवाई, जिसमें सभी अधिकारी व पदाधिकारी रहे मौजूद। समस्याओं को सुनकर किया गया निस्तारण। कुछ समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने का दिया आश्वासन। कैंट बोर्ड में आज कैंट बोर्ड बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें सभी अधिकारी व पदाधिकारी रहे मौजूद। कैंट बोर्ड में आ रही समस्याओं पर डाला प्रकाश। एनवायरमेंट क्लब के पदाधिकारियों ने एक कछुए को रेस्क्यू कर सौंपा वन विभाग को। क्लब संस्थापक सावन कन्नौजिया व सागर राठी कछुए को लेकर पहुंचे वन विभाग। डीएफओ कार्यालय पर कछुआ सौंपकर की सराहनीय पहल। सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप ला रहा है द ग्रेट मॉडल सीजन 2 मिस एंड मिसेस कंपटीशन। 14 जुलाई में मचाएगा धमाल। 18 साल से 26 साल तक ए ग्रुप व 27 साल से 35 साल तक बी ग्रुप में गर्ल्स एंड लेडीज ले सकती हैं भाग। प्रेस वार्ता के माध्यम से सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के डायरेक्टर राजीव ने दी जानकारी। परतापुर
थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून बाईपास स्थित टोयोटा शोरूम के बाहर टॉयलेट को उतरी तीर्थ यात्रा कर घर वापस लौट रही 43 वर्षीय महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। महिला के पति ने पुलिस कंट्रोल रूम 112 को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस, महिला की तलाश जारी। बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर पहुंची ऐतिहासिक नौचंदी मेले के पटेल मंडप में। अपनी सुरीली आवाज का बिखेरा जादू, आए हुए अतिथियों ने ताली बजाकर किया स्वागत। बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी चेकिंग के नाम पर रिश्वत व कालाबाजारी करके पब्लिक को लगा रहे चूना। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र श्यामनगर निवासी मोहम्मद अल्ताफ अंसारी ने की कंप्लेन। सीसीटीवी कैमरे में हुई कई जगहों की घटना कैद। अब खबरें विस्तार से। जिस तरीके से मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि चोर बदमाश अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और फरार भी हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूं, थाना सरदना क्षेत्र के चोटी वाले रेस्टोरेंट से कुछ ही दूरी पर गंग नहर की पटरी पर आज मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त भागने में कामयाब हुआ, लेकिन चारों अभियुक्तों को जो गिरफ्तार किया गया उनके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, कई मोबाइल फोन और पर्स जिसमें नगद रुपए भी बरामद हुए। तो आप देख रहे हैं कि जहां चोर बदमाश अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले चोर बदमाशों को पकड़ रहा है। थाना क्षेत्र सरदना के खेड़ा गांव में 30 मई को एक घटना हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी संज्ञान में आया था, वायरल हुआ था, जिसमें 3 लोगों ने तमंचा दिखाकर लूट की थी वहाँ के पैसों की। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें जो हैं लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनका नाम है योगेश उर्फ मोगली है, सोनू उर्फ सेकेरा है, और इस घटना में जो तीसरा अभियुक्त था वो भी फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इनके पास से तमंचे की रिकवरी कर ली गई है और इसके साथ ही इन लोगों का एक दूसरी घटना जिसमें 4 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था। ये जो लोग हैं ये छवड़िया गांव के रहने वाले हैं। छवड़िया के ही एक चक्की का व्यापारी है, उसको इन्होंने कॉल करके योगेश भदौड़ा के नाम से रंगदारी मांगी थी कि आप रंगदारी दीजिए, नहीं तो आपके साथ अनहोनी कर दी जाएगी। तो उसको भी हम लोगों ने ट्रेस किया। तो ये दोनों घटनाएं जो थी ये एक ही गैंग के लोगों के द्वारा की गई थी। इसमें जो योगेश है ये पूर्व में भी जेल जा चुका है रंगदारी मांगने में 2020 में। उस समय दीपक सिद्धू के नाम पे इसने रंगदारी मांगी थी। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे इन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की गई। इनकी मुख्य मास्टरमाइंड कौन है इसमें? देखिए, इसमें जो योगेश है इसको मुख्य मास्टरमाइंड मान सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूर्व में भी इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। अच्छा, बड़े बदमाश तो जेल में रंगदारी नहीं मांग रहे हैं, योगी सरकार 2.0 में कार्रवाइयाँ ज़्यादा है। क्या ऐसे छोटे बदमाश ये जो नहीं उभरते हुए ये लोग इस तरह की बात? देखिए, इसमें यह है कि नाम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसका नाम भी योगेश है, तो कहीं ना कहीं हम नाम होने के कारण ये यूज़ किया गया है। लेकिन पुलिस ने बहुत ही, जैसे आप देख सकते हैं कि 4 तारीख को FIR पंजीकृत हुआ था और आज 7 तारीख को 2 से 3 दिन के अंदर में हम लोगों ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजा है। सर, दोनों घटनाएं अलग लगती है, लेकिन इनका लिंक कैसे आपस में मिला? देखिए, ये टेक्निकल इंटेलिजेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस से ये पता चला कि दोनों में एक ही लोग जो है, एक ही गैंग जो है वो संलिप्त है। हाँ, इसमें जो मेन जो आदमी है योगेश जो है, इसका आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है। पहले भी आर्म्स एक्ट में और 386 में 411 जो है चोरी का सामान इनसे बरामद हुआ था। इन सभी में ये जेल जा चुका है। मई जून ये 2 महीने ऐसे होते हैं, साथ साथ जुलाई भी, कि सभी चाहते हैं थोड़ी सी राहत की सांस लेनी या भगवान के दर्शन करना। जी हाँ, और बहुत सारे टूरिस्ट ट्रैवलर्स बसें तीर्थ यात्रा के लिए निकलती हैं, घर से पूरा परिवार तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है। आज मैं आपको बताती चलूं, तीर्थ यात्रा से लौट रही बस में एक 43 वर्षीय महिला टॉयलेट के लिए नीचे उतरी और अचानक ही संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। महिला के पति ने जब काफी समय तक महिला बस के अंदर वापस नहीं आई तो आसपास में ढूंढना शुरू किया। सभी यात्रियों ने आसपास में ढूंढना शुरू किया, लेकिन महिला का कहीं पता नहीं चला। पुलिस को सूचना दी गई, 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची,
थोड़ी देर तक तो पुलिस को यही रहा कि शायद वैसे ही छोटी मोटी घटना होगी, लेकिन जब काफी समय हो चुका और महिला का कहीं पता नहीं चला तो सभी काफी घबराने लगे। पुलिस भी जांच की लग चुकी है। कुछ संदिग्ध ये भी सामने आ रहा है कि जहां महिला टॉयलेट के लिए गई थी वहां पर कुछ किन्नर खड़े हुए हंसी मजाक ठिठोली कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से वो वहां से लापता है। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर महिला अचानक से कहां लापता हो। प्रोसिक्यूशन होता था। आपका क्या नाम है बाबूजी? हमारा नाम तेजेंद्र नारायण त्रिपाठी है। तेजेंद्र नारायण त्रिपाठी है, एडवोकेट जी। वहाँ अंदर जाने को हुआ कि उनके प्रोसिक्यूशन यहाँ होता है, यहाँ न जाओ, एक दो लड़कों ने बताया। फिर अंदर जाके पुलिस गई तो वहाँ से 2-3 छक्के निकले तो हुआ कि यहाँ कहाँ के लिए, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, किन्नर थे यहाँ पर? किन्नर थे। तो ये दरोगा जी ने कहा किन्नरों से कोई, और उसके बाद में जो है आपको क्या लग रहा है कि महिला कहाँ गई है? इसका नहीं कुछ अंदाजा है। ये है कि उतर के गई है, अब कहाँ गई है, क्या हुआ है, ये अंदाजा अगर होता तो हम लोग तो दोनों तरफ रोडों पे। कितना टाइम हो गया होगा अब लगभग 20 मिनट हुए हैं। ज़्यादा हो गया होगा। ज़्यादा हो गया, अरे वो 20। गर्मी का प्रकोप कितना तेजी से बढ़ रहा है तो आप सभी जानते हैं। 45 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है और उसी के चलते आग लगने जैसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। जी हां, मैं मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से आपको लगातार दिखा रही हूं कि कभी किसी गाड़ी में आग लग गई, कभी सिलेंडर में आग लग गई अचानक से, कभी दुकानों में आग लग गई। आज भी मैं आपको बताती चलूं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे काशी टोल प्लाजा के पास एक दर्जन पशुओं से भरे टैंकर में अचानक आग लग गई। आग बहुत भयानक थी। वहां पर हाईवे पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे उन्होंने काफी मशक्कत के बाद सारे पशुओं को नीचे उतारा। साथ साथ जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दूसरी ओर आपको ये बताती चलूं, जो संदेह सामने आ रहा है कि कटान के लिए पशुओं को ले जाया जा रहा था, क्योंकि 12 जितने भी उसके अंदर 1 दर्जन से ज्यादा जो भी पशु थे सभी मेल थे और वो मेरठ ही आ रहे थे। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं पर चोरी से कटान किया जा रहा है, क्योंकि जब गाड़ी में जो व्यक्ति सवार थे, गाड़ी ड्राइवर से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि इन पशुओं को जो है डेयरी में ले जाया जा रहा है। लेकिन डेयरी में मेल पशुओं का क्या काम? सवाल उठता यही नजर आ रहा है कि आखिर उनको भी कटान के लिए ही ले जाया जा रहा था, जहां सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, साथ साथ पशु कटान पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। इसमें पशु लाए थे भाई? पशु लाए थे क्या इसमें गाड़ी में? कहाँ से? मंडी में से। हैं? मंडी में से। मंडी से कितने? 12। कौन सी मंडी से? गाजीपुर मंडी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? डेयरी में। कौन सी में? मेरठ। मेरठ कौन सी डेयरी? मेरठ हापुड़ अड्डे पे। हापुड़ अड्डे में। कछुआ वन्य जीव है, ये तो आप सभी जानते हैं। और कछुआ पानी में, समुद्र में, नदियों में पाया जाता है, लेकिन धरातल पर भी आजकल कछुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, परतापुर बाईपास के पास एक सोसाइटी में सुबह के समय बच्चे खेल रहे थे। उनको एक कछुआ मिला, जो कछुआ उन्होंने एनवायरमेंट क्लब के पदाधिकारियों को सौंप दिया। एनवायरमेंट क्लब के पदाधिकारियों ने पहल करते हुए, जी हाँ, एक जानवर के प्रति प्रेम दिखाते हुए, जीव के प्रति प्रेम दिखाते हुए उसे वन विभाग को सौंपा। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि पदाधिकारी वन विभाग की टीम के पास पहुंचे और उनको कछुआ सौंपते हुए कहा कि ये कछुआ पानी में ही अच्छा है, क्योंकि पानी में आप सभी जानते हैं जहां हम सबकी जीवनचर्या जुड़ी हुई है। कछुआ पानी में रहकर पानी की गंदगी को भी साफ करता है, पानी के अंदर के छोटे छोटे जीव खाकर अपना भरण पोषण भी करता है। तो वन्य विभाग की टीम को कछुए को सौंपा गया। ये सदस्य हैं हमारे सागर राठी, ये योगी ब्रह्म सोसाइटी में रहते हैं, मेरठ में बाईपास पर पड़ती है। तो सुबह इनका फ़ोन आया कि भाई एक कछुआ प्राप्त हुआ है मुझे, और वो ऐसे ही विचरण कर रहा था रोड पर आसपास। तो हमने कहा जो सही स्थान है उसको वहाँ देंगे। तो हम लोग यहाँ वन विभाग और भाग्य वन निदेशक जो हैं DFO राजेश कुमार, इनको सौंपने के लिए आए हैं।
मानना हमारा ये है कि लोग एक तरफ तस्करी कर रहे हैं, अपने घर में पालते हैं, लेकिन कछुए का असली स्थान तालाब हैं, जोहड़ है, नदियां हैं, यानी कि वो नेचुरल क्लीनर होता है, सफाई कर्मी है, मित्र है प्रकृति का। तो वो सफाई करता, हम चाहते हैं कि इसकी जो असली स्थान नदियां हैं वहाँ छोड़ा जाए। डीएफओ सर ने बताया है कि इसको वन विभाग बिल्कुल सुरक्षित तरीके से गंगा में छोड़ देगा। मुझे सुबह 9:30 बजे के आसपास बच्चे मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, तो उन्हें मिला था। उन्होंने मेरे को आके दे दिया कि भैया आप इसे देख लेना, इसकी हालत मतलब ठीक नहीं था ये। तो मैंने इसे साफ़ सफाई करके इसे बाल्टी में रख दिया, पानी में डाल के, आधा पानी भर के। तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त को सावन को फ़ोन किया, तो उन्होंने सर को फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दी। फिर हम यहाँ पे सर के पास आ गए इसे वापस देने। सड़क पर मिला था? ये कॉलोनी पे मिला था हमें, सड़क पे। आपको सौंपा है, अधिकतर देखा जाता है तस्करी होती है, लोग चोरी से घर में पालते हैं, तो किस तरह की पहल मानते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है यंग बच्चों का जो एनवायरनमेंट क्लब से जुड़े हुए हैं। फ़ोन आया था कि सर इस तरीके से एक कछुआ हमें मिला है, तो उनको सही गाइडेंस दिया गया कि उसको कहाँ पर होना चाहिए। उनके द्वारा उसको वन विभाग को सौंपा गया। ये बहुत ही अच्छी पहल है। वन्य जीव का स्थान, उसका घर जो है वो जंगल ही होता है। उसको रेस्क्यू करने के बाद में जो ट्रीटमेंट उसको दिया जाएगा, उसके बाद में उसको जंगल में छोड़ा जाएगा। कितनी उम्र होगी इस कछुए की और वहाँ तक? बहुत छोटा अभी कछुआ, ये बहुत छोटा है, बेबी कछुआ है। तो इसको अभी खुद से अभी अपने पालन पोषण नहीं कर पाएगा। इसको अभी संरक्षित रखा जाएगा, स्टाफ की निगरानी में इसको रखा जाएगा। बड़ा होने के बाद इसको जो भी जगह सूटेबल होगी वहाँ पर उसको रिलीज़ किया जाएगा। महिलाओं के अंदर बहुत सी प्रतिभा छुपी होती है, लेकिन कुछ महिलाएं उसको पहचान लेती हैं और कुछ नहीं पहचान पाती। उन्हीं प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए, उनके अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा एक मौका दिया जा रहा है, एक कार्यक्रम लाया जा रहा है, द ग्रेट मॉडल सीजन 2 मिस एंड मिसेस। जी हाँ, बहुत जल्द 14 जुलाई को हमारे मेरठ शहर में कार्यक्रम होने जा रहा है सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा द ग्रेट मॉडल सीजन 2। सीजन 1 2016 में कराया गया था, जिसमें बॉलीवुड के काफी कलाकार मौजूद रहे थे और मेरठ की महिलाओं ने, जी हाँ, मेरठ की महिलाएं और गर्ल्स ने जमकर धमाल मचाया था। अब ये सीजन 2 प्रोग्राम दोबारा होने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के कलाकार भी सम्मिलित होंगे, साथ साथ महिलाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का मौका दिया जाएगा। सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के डायरेक्टर राजीव ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी कि कार्यक्रम किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कार्यक्रम को कराने का मेन मकसद क्या है। आज सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के द्वारा डोसा के रेस्टोरेंट बेगम बाग में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मेल नहीं है, ओनली सिर्फ फीमेल, मैरिड अनमैरिड। तो भाई ये पहला शो ऐसा होगा मेरठ में कि इसमें सिर्फ वाले हैं, वो मेरठ में ही आने जुलाई में, क्योंकि जुलाई के 14 जुलाई को हम लोग इसके ग्रांड फिनाले आयोजित करेंगे। और किसी अच्छी बॉलीवुड, इसमें मिस एंड मिसेस कॉम्पिटिशन का ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है मेरठ शहर, जिसका पहला ऑडिशन आज सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के द्वारा डोसा 50 रेस्टोरेंट बेगम बाग मेरठ में द ग्रेट मॉडल सीजन 2 मिस एंड मिसेस कॉम्पिटिशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि मेरठ में द ग्रेट मॉडल सीजन 2 लेकर आ रहा है एक ऐसा शो जिसमें मिस एंड मिसेस कंपटीशन होगा। और आने वाली 25 जून को इसका पहला ऑडिशन हम लोग आयोजित कर रहे हैं मेरठ में। इसका ग्रैंड फिनाले जुलाई में आयोजित किया जाएगा मेरठ शहर में ही। और किसी अच्छी सी बॉलीवुड या टीवी कलाकार को हम लोग जज के रूप में मेरठ शहर में इनवाइट करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप धमाल मचाएगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस खबर की ओर, तो जरा नजर डालें। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले के पटेल मंडप में प्रतिदिन किए जा रहे कार्यक्रम, पहुंच रहे कलाकार। आज मैं आपको बताती चलूं, मेरठ के नौचंदी मेले के पटेल मंडप में सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर पहुंची और होने वाले कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देनी की शुरू। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरे मंडप में बिखेरा जादू, सभी ने वाह वाह कर बजाई तालियां। मैथिली की आवाज को सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। लोगों ने तालियां बजाकर मैथिली के गाने का उत्साह बढ़ाया।
योगी सरकार के राज में नगर निगम द्वारा भी बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। जी हां, जगह जगह पर सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है और बहुत सी समस्याएं जो सामने आ रही हैं उनको भी दूर किया जा रहा है। आज नगर निगम में जन सुनवाई की गई। आपको बताती चलूं, जन सुनवाई में आज सभी अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे और जो समस्याएं थी, कुछ समस्याओं को सुनकर के मौके पर ही उनका निस्तारण किया गया। साथ साथ जो समस्याएं अभी बाकी रही हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए आश्वासन दिया गया। गुड़िया भी नीचे जब चुकी है सर, सफाई वाले 4 साल से कोई नहीं आता है। अरे नहीं आता है तो जाएंगे अपने आपने इनसे संबंधित वहीं मैं आपको बताती चलूं, कैंट क्षेत्र में कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं, जिन समस्याओं को लेकर आज कैंट बोर्ड में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कैंट बोर्ड के सभी अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे और समस्याओं पर अपने अपने विचार रखे। समस्याओं को किस तरीके से खत्म करना है, समस्याओं पर विचार रखते हुए सभी ने समस्याओं पर खत्म करने के विषय में भी अपने अपने विचार रखे। कोई बोलोगे अभी कल ये मीटिंग स्टार्ट की हो गया सर, वेट अब मैं आपको ले चलती हूँ इस खबर की ओर, तो जरा नजर डालें। विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी चेकिंग के नाम पर रिश्वत व कालाबाजारी करके पब्लिक को लगा रहे चूना। जी हां, आज भी मैं आपको बताती चलूं, थाना लिसाड़ी गेट श्यामनगर निवासी मोहम्मद अल्ताफ अंसारी ने की कंप्लेन। अवर अभियंता, संविदा कर्मी शाकिर, नसरू व दिनेश, इन चारों ने चेकिंग के नाम पर रिश्वत व कालाबाजारी करके कई परिवारों को लगाया चूना। कई घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। 4 अलग अलग जगह पर रिश्वत लेते हुए साफ आ रहे नजर। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें चारों अलग अलग जगह पर रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन चारों के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई कराने की FIR कराई गई है दर्ज और अवर अभियंता को नौकरी से हटाने की कृपा करने की गई मांग। चारों की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने के लिए भी सरकार से की गई अपील। मामला ये है, मैं भारतीय जनता पार्टी से कार्य करता हूँ और मेरे संज्ञान में ये बात आई कि निशाड़ी गेट बिजली घर पर जई शाकिब संविदा कर्मी और नसरू संविदा कर्मी और दिनेश संविदा कर्मी, इन चारों ने बिजली चेक इन के नाम पर धांधली मचा रखी है और ये 10 मीटर उतारते हैं चेक इन पे, 10 मीटरों की चेक इन करती है, 5 की चेक इन भरते हैं और 500 रुपये लेते हैं, जिसमें कुछ मेरी जानकारी में भी आए थे जिनसे इन्होंने पैसे लेकर के मीटर छोड़ दिए। किसी से 85,000, किसी से 1 लाख की डिमांड करते हैं जो इनकी जेब में जाता है और इन चारों की आय से अधिक संपत्ति है, इनकी संपत्ति की जांच हो और रिश्वतखोरी करते हुए मैंने वीडियो इनकी कलेक्ट करी थी, जो मैंने जिलाधिकारी महोदय, DM साहब को और SP क्या नाम है MD साहब को, चीफ इंजीनियर साहब को, सभी को मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया है अपना और मैंने कार्रवाई की उनसे मांग की है। और अब मेरा निवेदन पत्रकार महोदय आपसे भी है कि इनकी कार्रवाई करवाई जाए
और ये संविदा कर्मी है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और ये जय जो निशानी गेट बिजली घर पे है ये रिश्वतखोरी के मामले में ये नौकरी से निलंबित हो। यही मेरी मांग है। ये पत्रकार भाई आपसे भी मेरी निवेदन है कि इस खबर को आप आगे भेजिए और मैं मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाए। जो भी रिश्वतखोरी करे उसे नौकरी से निलंबित किया जाए ताकि और अधिकारियों को इस चीज़ की इबरत हो और वो रिश्वत लेते हुए डरे कि अगर जो हम रिश्वत लेंगे तो हमारा भविष्य आगे का कैसा होगा, हमारी नौकरी नहीं रहेगी। तो ये एक मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक ऐसी मुहिम चलाई जाए रिश्वतखोरों अधिकारियों के खिलाफ। अच्छा, ऐसे आपके संज्ञान में क्या मामले हैं जिन्होंने रिश्वतखोरी की गई है? मेरे संज्ञान में तकरीबन 8 से 10 मामले हैं जहां से इन्होंने पैसे लिए हैं और मीटर छोड़ दिए। अब हाल फिलहाल का कोई नया मामला है जिसमें आप नाम वाम बता सकते हैं? नाम एक मोहसिन मुल्ला जी हैं जो हरी वाले पुल पे हैं, वहाँ पर उनके मीटर में उनके कुछ नहीं था, इनसे पैसे ले लिए। और सामनगर में है पैराडाइज वाली गली, वहाँ से किसी से 50,000 लिए हैं। एक खजूर के पेड़ पे है, वहाँ से 20,000 रुपये लिए हैं। साजिद टीवी वाले के आसपास में है, वहाँ से पैसे लिए हैं। कम से कम ऐसी 10 जगह है जो मैं जानता हूँ जहाँ से इन्होंने पैसे लेकर के छोड़ दिया। और ये पैसे इस कदर के मांगते हैं, अगर जो ये सही तरीके से ईमानदारी से विभाग की हित में काम करे तो जुर्माना इतना नहीं होता जितने ये बताकर डराते हैं और उनसे कंज्यूमरों से लाखों लाखों रुपए की ये मांग करते हैं। कंज्यूमर डर जाता है, ये बताते हैं कि आपके चोरी पकड़ी गई, आपका 2 लाख का जुर्माना होगा, आप 40,000 दे दो। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज में।